Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 158. Students, आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है अपना 17.3 यूनिट 17 का 17.3 टॉपिक है जी हमारे पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे तो हमने फ़्लो का मतलब ये चीज़ पढ़ी है कि जैसे वाटर फ्लो करता है यानी बह जाना किसी चीज़ का, यही हमने पढ़ा हुआ है ना। तो अभी हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं और ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स होते हैं। इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन में इज सेंड थ्रू वायर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। हम टेलीफोन में अपनी इंफॉर्मेशन को वायर्स के ज़रिए जो थे वो सेंड करते थे। वायर्स के ज़रिए किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते थे, सेंड करते थे, ट्रांसफ़र करते थे। इन रेडियो में television and cell phone information is sent either through space in the form of electromagnetic waves or through optical fiber in the form of light। अब अगर रेडियो की बात की जाए, टेलीविज़न की बात की जाए, सेल फ़ोन में, ये सारे जो हैं वो इन सिग्नल्स की फॉर्म में हम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जाती है। इज सेंड थ्रू स्पेस। अब सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे स्पेस में एवरी टाइम प्रेजेंट होते हैं, किसकी फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी होते हैं और मैग्नेटिक सिग्नल, जब वो कंबाइन होते हैं तो उन सिग्नल्स को हम कहते हैं वो वाली जो वेव्स होती हैं वो हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट यानी कि लाइट की फॉर्म में। रेडियो वेव्स आर कॉन्टीन्यूसली रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट लेयर्स। अब रेडियो वेव्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली यानी कि लगातार वो क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड होती हैं बाय डिफरेंट लेयर्स में इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारे जो अर्थ है, तो हमारे अर्थ में जो वेव्स प्रेजेंट है, हमारी अर्थ में जो है बहुत सारी रेज प्रेजेंट है, हमारे पास है रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब ये जो जितनी भी वेव्स हैं, ठीक है, अब इसमें जो रेडियो वेव्स हैं वो अर्थ की लेयर के साथ कॉन्टीन्यूसली जब स्ट्राइक करती है तो अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है वो लॉस कर देती हैं, ठीक है। दे लीड द वीकनिंग द सिग्नल, यानी कि उनके सिग्नल इतने वीक हो जाते हैं एंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू रिसीव ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मीन्स कि वो इतना लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। अनलाइक रेडियो एंड माइक्रोवेव्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड, लेकिन हमारे पास जो रेडियो वेव्स होती हैं और जो माइक्रोवेव्स, अनलाइक का मतलब होता है जो अनलाइक रेडियो वेव्स होती हैं। यहाँ पे लाइक रेडियो वेव्स की बात की गई है, यहाँ पे अनलाइक रेडियो वेव्स की बात की। अब जो अनलाइक रेडियो वेव्स होती हैं और माइक्रोवेव्स होती हैं आर नॉट रिफ्लेक्टेड नहीं होती। दे आर यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होती हैं। फिगर 17.2 shows that the elements of कम्युनिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिसके ज़रिए हम, ये वो एलिमेंट्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो अपने सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट करवाते हैं और फिर उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाने के बाद तो जहाँ हमने उन्हें पहुंचाना होता है वहाँ तक हमें उन्हें पहुंचाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल, रिसीवर। अब यहाँ पे देखें इनपुट सिग्नल का काम। अब इनपुट जब भी हमने कोई काम करना होता है कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर की बात की जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हमने अगर कोई डाटा गेट करना है, ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले उस कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, देन ही वो आगे से वर्किंग करेगा ना। देन इसी तरह हम ट्रांसमीटर को इनपुट सिग्नल्स देंगे ही, देन ही वो उन्हें ट्रांसमिट सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। जब हमारे पास हमने इनपुट सिग्नल दिया ट्रांसमीटर को, उसने ट्रांसमिट सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, देन वो हमारे जो ट्रांसमिट सिग्नल थे वो किस में चले गए, ट्रांसमिशन चैनल में। अब ट्रांसमिशन चैनल हमारे पास वो मीडियम होता है जो हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, उन हमारे जो सिग्नल्स
ट्रांसमिटेड जो सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करता है, उनको मतलब कि यानी कि जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो भी हमारी नॉइज़ होती है, इंटरफेरेंस होती है, डिस्टॉर्शन होती है, उस सब से उसकी क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है। अब मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि मॉड्यूलेशन यानी कि जो भी सिग्नल्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमिशन चैनल में यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके साथ उन सिग्नल्स को क्या करता है, कंबाइन कर देता है। कंबाइन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे होती है मॉड्यूलेशन, ठीक है। जब वो यहाँ पे कंबाइन करता है तो हमारे पास, तो कंबाइन होने की वजह से जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में नॉइज़ होती है, इंटरफेरेंस होती है और डिस्टॉर्शन होती है, उसका हमारे सिग्नल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट उन सिग्नल्स को किस पे कहाँ पे जाती हैं, वो हमारे सिग्नल्स रिसीव सिग्नल्स बन जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे पास रिसीवर के पास। अब रिसीवर उन सिग्नल्स को क्या कर देता है, रिसीव कर लेता है। अब यहाँ से हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। द ट्रांसमीटर प्रोसेस द इनपुट सिग्नल। अब ट्रांसमीटर क्या करेगा, इनपुट सिग्नल पे प्रोसेसिंग करेगा। द ट्रांसमिशन चैनल इज द मीडियम। अब ट्रांसमिशन चैनल हमारे पास वो मीडियम होता है विच सेंड द सिग्नल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि हमारे पास ट्रांसमिशन चैनल हमारे पास वो मीडियम होता है कि वो विच सेंड द सिग्नल्स, जो सिग्नल्स को सेंड करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड करता है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इट मे बी अ पेयर ऑफ वायर, मे भी हो सकता है कि वायर्स के ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हों, ट्रांसमिट कर रहे हों, आपको एक्सल केबल या एक्सल केबल के ज़रिए, और रेडियो वेव और ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेडियो वेव भी हो सकती है और ऑप्टिकल फाइबर केबल भी हो सकती है। सो द सिग्नल पावर प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज डिस्टेंस, यानी कि सिग्नल पावर जो होती है प्रोग्रेसिवली डिक्रीज मतलब कि कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। द रिसीवर टेक्स द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमिशन चैनल एंड डिलीवर इट टू द ट्रांसड्यूसर आफ्टर प्रोसेसिंग इट। हमारे पास रिसीवर जो है वो आउटपुट सिग्नल्स को लेगा, ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, आउटपुट सिग्नल्स को लेगा, उसके बाद सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमिशन चैनल, रिसीवर takes signals from transmission channel and deliver it to the transducer after processing it, और वो डिलीवर कर देगा किसको, ट्रांसड्यूसर को। अब ट्रांसड्यूसर क्या है हमारे पास, ट्रांसड्यूसर हमारे पास वो डिवाइस है कि जो हमारे वन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स को अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है आफ्टर प्रोसेसिंग इट, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद। द रिसीवर में एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल्स। अब रिसीवर क्या करेगा, उन इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा टू कंपनसेट फॉर ट्रांसमिशन लॉस, यानी कि वो सिग्नल्स जो लॉस हुए थे ट्रांसमिशन के दौरान, वो सिग्नल्स जो लॉस हुए थे उनको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद वो डेस्टिनेशन तक या जहाँ तक उसने पहुँचना होता है वहाँ उसको पहुँचा देता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हम एक दफ़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास इनपुट सिग्नल्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं, ट्रांसमीटर उन सिग्नल्स को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे पास ट्रांसमिशन चैनल में जाते हैं। अब वही ट्रांसमिटेड सिग्नल्स जो होते हैं हमारे ट्रांसमिशन चैनल में जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उनके साथ कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद क्या होता है, वो हमारे पास रिसीवर के पास जाते हैं। अब रिसीवर का काम क्या है कि रिसीवर उनको रिसीव करने के बाद क्या करता है कि उनको देन वो उसको एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद जो सिग्नल्स हमें चाहिए होता है उन सिग्नल को अपने पास रखता है, बाकी फिर दोबारा जो है वो जो ट्रांसमिशन चैनल और ट्रांसमीटर तक पहुंचा देता है। क्योंकि यहाँ पे जब ट्रांसमिशन चैनल से रिसीवर तक जा रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, और जब रिसीवर से जो हमारे पास सिग्नल जा रहे होते हैं ट्रांसमिशन चैनल और ट्रांसमिशन चैनल से अगेन ट्रांसमीटर पर, तो उन्हें हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।